जय गुरुदेव। कहते हैं संसार एक वीरान जंगल है। यहाँ कोई भी इंसान किसी का नहीं है। यहाँ इंसान अकेला आया, अकेला रहा और अकेला रहकर यहाँ से चल दिया। वह इंसान ना तो किसी को अपना बना पाया और ना ही उसका कोई बन पाया। वो भले ही मोह की आड़ में बोलता रहे कि ये मेरा, लेकिन कुछ नहीं है उसका। अगर कुछ इस संसार में उसका है तो उसको साथ लेकर जा। जब यहां तू आया तो अकेला आया, और जब यहां से जा रहा है तो भी अकेला जा रहा है और खाली हाथ जा रहा है। तूने अपनी जिंदगी में बहुत धन, वस्तु आदि चीजों को इकट्ठा किया। अगर उनमें से एक सुई के बराबर भी यहां से ले जाए तो मैं मान लूंगा कि संसार तेरा है। यहां से इतनी सी चीज ले जाकर तो दिखा, ले कैसे जाएगा? क्योंकि यहाँ कुछ तेरा है ही नहीं। जो हम इन अपनी आंखों से देखते हैं ये सब माया है, माया का छलावा है, धोखा है। इसी धोखे की वजह से हम इन सांसारिक चीजों को अपना मान बैठे हैं और अपना अपना करके बस इन्हीं चीजों में अपना सारा समय निकाल देते हैं। जो समय उस परमात्मा ने भजन के लिए दिया वो समय इन्हीं चीजों में नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। और क्या बचता है? खाली हाथ। खाली हाथ यहां से फिर जाते हो। बेचारा इंसान इस मोह के दलदल में ऐसा फंसा पड़ा है जैसे किसी मछुआरे ने कांटे में चारा बांधकर उसको पानी में डाल दिया हो, और कोई मछली आती है उस चारे को निगलने की कोशिश करती है और चारा उसके मुंह में अटक जाता है। और जब उस मछली की तड़पन होती है, कांटे को निगलने के बाद जब उस मछली की तड़पन होती है, उसी तरह तड़पन आज के इस इंसान की है जो कि मोह माया में जकड़ा हुआ है। उसी तरह तड़पन आज के इंसान की है जो कि माया के जाले में, झांसे में फंसा हुआ है, जकड़ा हुआ है। यहां माया लोहावनी लगती है, आकर्षक लगती है, लेकिन जब इंसान माया के जाल में एक मछली की तरह फंसता है तो फड़फड़ाता है मछली की तरह, और इसी फड़फड़ाहट में जीव अपना पूरा समय निकाल देता है। इंसान को पता ही नहीं लगता कि मेरा समय निकल गया। माया ने मुझे एक खूबसूरत धोखा दिया, उसे पता ही नहीं लगता। और जब अंतिम समय आता है फिर रोता है, पछताता है, लेकिन फिर क्या होता है? कुछ नहीं होता। नरक और 84 फिर उसके लिए तैयार रहती हैं। और कमाल की बात तो यह है, यहां माया ने सभी को चारा डालकर रखा है। किसी को अधिक पैसा दिया, किसी को अधिक जमीन जायदाद दी, और जिसके पास नहीं है उसको लालसा दी, लोभ दिया, लालच दिया कि नहीं है तो तू इकट्ठा कर, इकट्ठा करने की कोशिश कर, अधिक पाने की कोशिश कर। ये सब चारा ही तो है। जमीन जायदाद, स्त्री पुत्र धन, अधिक पाने की लालसा, सुख संपत्ति धन, ये सब उस माया का चारा है, उस माया का बिछाया हुआ जाल है जिसमें इंसान फंस कर ताउम्र अपनी जिंदगी बर्बाद करके, अपनी अनमोल सांसों की पूंजी को खोकर उस माया के जाल में फंस कर जिंदगी भर के लिए रोता है। फिर क्या बचता है उसके पास? कुछ नहीं बचता। इंसान अपनी जिंदगी सुख के पीछे अपनी पूरी जिंदगी निकाल देता है, लेकिन उसी सुख में वो दुख नहीं देख पाता, क्योंकि वो सुख झूठा है जिसको पाने के लिए वो दौड़ रहा है। और वही सुख उसको वही सुख उसको दुख में परिवर्तन करके
उसे ताउम्र रुलाता है। लेकिन जो इंसान एक मछली की तरह चारे को पाने के लिए दौड़ती है और उसको निकलती है, उसी तरह इंसान उस चारे को पाने के लिए, सुख संपत्ति, हाथ हवेली पाने के लिए दौड़ता है और उसको पा भी लेता है, तो उसका उस सुख में, उस नाना संपत्ति में उसका दम घुटने लगता है, क्योंकि वो झूठा है, सच नहीं है, वो झूठा है। एक मछली के चारे की तरह वो भी झूठा है। चारा तो है लेकिन कांटा लगा हुआ है। जैसे ही उसे निगलेगी मछली, ऐसे ही कांटा गले में फंस जाएगा और फड़फड़ा कर अपनी जान दे देगी। उसी तरह ये माया का चारा है, इसको इंसान जैसे ही पकड़ेगा उसमें फंस जाएगा, निकल नहीं पाएगा। कहते हैं ना, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबै न काल का, कछु मुट्ठी कछु गो। जिस तरह कांटे में फंसी हुई मछली मछुआरे का चारा है, उसी तरह इस संसार में झूठे सुख संपत्ति में फंसा हुआ इंसान उस काल का चारा है, और काल उसे कभी भी निगल सकता है। झूठी सुख संपत्ति देकर माया ने जीव को उस तरह फंसाया नामुमकिन है, बहुत कठिन है। और जब काल को भूख लगती है तो काल सुख संपत्ति में फंसे हुए लोगों को बुलाता है। अकेला ही बुलाता है, क्योंकि अकेला भेजा था, अकेला ही बुलाता है। और अकेले ही उस इंसान को वो सजा देता है, अकेला ही उसे 84 काटनी पड़ती है, अकेला ही उसको नरक की यातनाएं मिलती हैं, कोई उसके साथ नहीं होता। ये तो भूल ही जाए कि मैं संसार में हूं या नरक में या 84 में, कहीं भी हूं, कि मेरे साथ कोई और भी है। कोई भी नहीं है, अकेला है। लेकिन इंसान की सोच को देखो, वह इस संसार में यहां रहता है और माया के वशीभूत होकर बोलता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, पूरी दुनिया मेरी है, क्योंकि पैसा है उसके पास। पैसे के वशीभूत होकर, मतलब माया के वशीभूत होकर बोलता है सब कुछ मेरा है। लेकिन उसका तो शरीर भी नहीं है, उसका तो अपना शरीर भी नहीं है, तो पूरी दुनिया उसकी कहां से होगी। शरीर को वो रोक नहीं सकता, बालों को सफेद होने से रोक नहीं सकता, शरीर की उम्र को ढलने से वो रोक नहीं सकता, फिर क्या रोकेगा वो? कुछ नहीं है उसके हाथ में। जिस दिन से उसने जन्म लिया, उस दिन से उसकी शरीर की बर्बादी होना शुरू हो जाती है और अंत में ये शरीर जर्जर होकर उसका चारा बन जाता है। लेकिन माया इसको आशा और तृष्णा देकर, लोभ और लालच देकर इस इंसान के मन में इस तरह का भ्रम पैदा करती है, जो कि ये माया से निकल ही नहीं पाता। कभी ये सोचता ही नहीं कि मुझे इस माया से भी निकलना है। जो मैंने शरीर पाया, ये इसीलिए पाया क्योंकि मुझे सदा के लिए इस माया से निकलना है। लेकिन माया अब इसको आशा और तृष्णा देकर, लोभ और लालच देकर सब कुछ इंसान का झूठ बना दिया, और इंसान अब इस झूठ के पीछे दिन रात दौड़ता है। और दौड़ते दौड़ते जिंदगी की सड़क खत्म हो जाती है, लेकिन दौड़ना खत्म नहीं होता। उसको एक और जिंदगी मिलती है और वह फिर दौड़ता है। फिर एक बार उसकी सड़क खत्म होती है, उसको फिर जिंदगी मिलती है, फिर दौड़ता है। इसी तरह उसको सड़क मिलती जाती है और उसका दौड़ना जारी रहता है। और इसी तरह इंसान पाने की लालसा में पूरी जिंदगी दौड़ लगाता है, लेकिन उसकी दौड़ कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि पाने की लालसा किसी की खत्म हुई नहीं, किसी को संपूर्ण इस संसार में मिला ही नहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि ये संसार ही संपूर्ण नहीं है, पूर्ण नहीं है। उसकी दौड़ कैसे खत्म होगी? इस संसार से पाने की लालसा को छोड़कर जब वह मन से निकाल देगा कि मुझे इस संसार से कुछ नहीं चाहिए, इस सोच को खत्म करके समर्थ संत की शरण में जाकर और उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर दिन रात भजन करेगा, तो ये दौड़ खत्म होगी। वरना एक चक्की की तरह घूमते ही रहोगे,
लेकिन पाने की लालसा, ये माया, ये संसार कभी खत्म नहीं होगी। जय गुरुदेव।